टर्की क्या बेचने वाला है अपना पुराना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इस टर्की प्लानिंग टू सेल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू पाकिस्तान, और ये टर्की हो सकता है कर भी दे, क्योंकि S-400 का इनके पास अब कुछ इतना यूज बचा नहीं है। और साथ ही साथ टर्की ये भी चाहता है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस इन पे लगाए गए हैं ये भी हटा दिए जाए। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को पड़ा है $5.5 बिलियन का, टर्की बहुत ही सस्ते रेट पर, डिपेंड करता है कि कितनी बैटरीज बेचेंगे ये पाकिस्तान को। कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान को यहाँ पर 60-70% डिस्काउंट पर भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। और इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा इंडिया को एक्ट करने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको यही बता दूं, आप अगर देखोगे अमेरिकन मीडिया को, फोर्ब्स को, वो लोग दोस्तों पाकिस्तान ने मुल्कों को दोस्त बनाया है और इंडिया ने मुल्कों के अंदर अपने लीडरों को दोस्त बनाया है। अशरफ गनी गया तो अफगानिस्तान से इंडिया का खात्मा हो गया, हसीना वाजिद गई तो बांग्लादेश से खात्मा हो गया, नेपाल से उनका बंदा गया, KP ओली आया तो उनका खात्मा हो गया। दोस्तों ये है इंडिया की पॉलिसी, यानी लीडर के साथ लगा कर रखते हैं और जब लीडर को लात पड़ती है तो तब इंडिया का वहाँ से सफाया हो जाता है। और पाकिस्तान को देखिए, तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। तैयब अर्दोगान आए हैं, कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। पाकिस्तान और तुर्की मजबूती के साथ ब्रदरहुड के साथ चिपके रहेंगे। चाइना के साथ भी ऐसा ही है पाकिस्तान का। और दोस्तों सऊदी अरब, दुबई, अजरबैजान, ये पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा नजदीकी मुल्क है। और बांग्लादेश को देख लीजिए कि अवाम पाकिस्तान के साथ थी तो आज पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब तुर्की क्या कर रहा है, तुर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने ग्रीस के लिए खरीदे थे, लेकिन दोस्तों वो उन्होंने खरीद तो लिए लेकिन उन्हें US सैंक्शन का सामना करना पड़ा, जिससे वो F-35 प्रोजेक्ट से भी बाहर हो गए थे और फिर US ने भी बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा दी थी। अब तुर्की क्या कर रहा है कि उन सैंक्शन से बचने के लिए, क्योंकि आपको पता है तुर्की यूरोप में है, बहुत ज्यादा सैंक्शन उस पर लगी और बहुत ज्यादा उसे इफेक्ट किया। तो अब तुर्की क्या कर रहा है कि S-400 को निकाल रहा है। ये कहते हैं कि इंडिया को देगा, इंडिया को कभी भी वो नहीं दे सकता क्योंकि अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को देगा। एक तो पाकिस्तान डायरेक्ट रशिया से नहीं खरीद रहा, इस तरह पाकिस्तान पर अमेरिकन सैंक्शन भी नहीं लगेंगी। दूसरा, पाकिस्तान तुर्की से खरीद रहा है। दोस्तों तुर्की से यहाँ पर आएगा तो दोनों का फायदा हो जाएगा, सैंक्शन हट जाएंगी तुर्की से और पाकिस्तान के पास एक अनयूज्ड S-400 सिस्टम आ जाएगा। पाकिस्तान उसे समझेगा। हमारे पास तो दोस्तों S-400 सिस्टम पहले है ही नहीं। इंडिया ने बहुत बड़ी तादाद में S-400 सिस्टम रूस से 2018 में डील करके 2020 में या 22 में पूरी कर दी थी। अब जाकर पाकिस्तान के पास अगर ये सिस्टम आ जाता है तो फिर यहाँ पर बराबरी का तनासब हो जाएगा और पाकिस्तान का तनासब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी है, इटालियन भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, साबडा एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। 3D रडार तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। ये आ गया तो दोस्तों इससे बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की पावर में इजाफा हो जाएगा। जहाँ तक बात है पैसों की, तो ये 60 to 65% डिस्काउंट में मिलेगा और पाकिस्तान और तुर्की इसमें जो पैसे आएंगे उन्हें फिर बादर सिस्टम के जरिए पूरा कर देंगे या फिर पाकिस्तान तुर्की को पैसे अदा कर देगा। हो सकता है पाकिस्तान से तुर्की एयरक्राफ्ट ही खरीद ले, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वो खरीद सकता है। दोस्तों मुशाक त्यारे पहले ही 100 के करीब तुर्की हमसे खरीद चुका है, हो सकता है वो और खरीद ले। पाकिस्तान के साथ वो इस तरह डील पूरी कर सकता है। जहाँ तक बात है इंडिया की, इंडिया को वो दोस्तों कभी भी बेच नहीं सकता, जबकि ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि हमें भी बेच सकता है। तुर्की नहीं बेच सकता और दुनिया का हर मुल्क आपको असला बेच सकता है, तुर्की कभी भी आपको एक बुलेट तक नहीं बेच सकता। सब कुछ बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रशियन मेड है ये, और दुनिया का आज के समय आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज जैसे आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम रेंज है इसकी 400 किलोमीटर, और कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कोई मिसाइल आ रहा हो, 400 किलोमीटर के दायरे में ये शूट डाउन कर सकता है। बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी है इसकी। और इंडिया को ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए थे। हमने 2018-19 के आसपास रशिया के साथ एक प्रॉपर डील करी इसको लेकर। इस डील के बाद US बहुत गुस्सा हो गया कि रशिया से इंडिया वेपन्स क्यों परचेज कर रहा है। फिर कई सालों तक इसी बात पे डिबेट होता रहा कि सिंस इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर लिया है, भारत पे सैंक्शंस लगेंगे नहीं लगेंगे। और एग्जाम्पल काफी बार दिया गया था कि जिस तरीके से जब चाइना ने लिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, USA ने काटसा एक्ट के अंडर, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, इस एक्ट के अंडर चाइना पे लगाए सैंक्शंस, टर्की पे लगाए सैंक्शंस, तो क्या इंडिया पर भी सैंक्शंस लगेंगे? बट इन दी एंड भारत पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगे। मगर जैसे मैंने आपको बताया, टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करके फंस गया था। और जो टर्की की टाइमलाइन है ना कि किस तरीके से इन्होंने परचेज किए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स और कैसे ये फंस गई है, बहुत फनी है। देखो टर्की को ना अपने डिफेंस के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो बहुत अच्छे फाइटर जेट्स जो USA से इनको मिल रहे थे, जैसे कि F-16 फाइटर जेट, और उसके अलावा USA ने टर्की को F-35 फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है उसका भी पार्ट बना रखा था। टर्की काफी हद तक खुश था, टर्की को कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। मगर
टर्की को अचानक से ये लगा कि फाइटर जेट तो आ गए मगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्होंने पहले देखा चाइना को। चाइना का जो F-2000 एयर डिफेंस सिस्टम है 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पार्ट नहीं लेगा। यूएसए को खुश करने के लिए टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंप्लीट रैप में, कंप्लीट पैकेजिंग में एक वेयर हाउस में रखा हुआ है। इसको ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। और अब हाल ही में टर्की के एक मिनिस्टर ने कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये टर्की बेच ही दे, क्योंकि इसकी वजह से टर्की पे लग गए सैंक्शंस। इसकी वजह से जो F-35 एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है उससे भी टर्की को बाहर निकाल दिया यूएसए ने, तो निकालो इसको। तो यहाँ पे इसके बाद उन्होंने आगे बोल दिया कि टर्की या तो ये अनयूज्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अनयूज्ड बोलना पड़ेगा, पुराना मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि जो भी है सेकंड हैंड ही होगा जो भी इसको परचेज करेगा, मगर अनयूज्ड है, आप कह लीजिए कंप्लीट रैपिंग में, कंप्लीट पैकेज में ये अभी भी पड़ा हुआ है। तो टर्की या तो इसको बेच देगा या पाकिस्तान को, ये इनके एक ऑफिशियल एक मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट में बोला है।